हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जनरल टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन। बाइनोमियल थ्योरम का थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में जनरल टर्म पे बेस्ड हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं। आज का क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वो डायरेक्टली जनरल टर्म तो निकालने के लिए क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेगा हर एक क्वेश्चन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, the positive value of lambda for which the coefficient of x square in the expansion this is 720। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट गिवन एक्सपेंशन में 720 आएगा, आप उसका कोफिशिएंट बताओ। तो x स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जैसे कि आप देख रहे हैं दिया हुआ है, तो हमें इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली करना पड़ेगा कि ये वाला जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो जीरो आना चाहिए, यानी कि x का कोफिशिएंट कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तभी तो x स्क्वायर साथ में अगर इसके मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बचेगा। मतलब इस वाले एक्सपेंशन को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो जो भी x आएगा उसके पावर पे जीरो से इक्वेट करके हम r का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट जैसा कि अभी तक सारे क्वेश्चन में करते हुए आए हैं, ठीक है, हम सबसे पहले क्वेश्चन का जनरल टर्म लिखेंगे और जनरल टर्म लिखने के लिए हम पता है फॉर्मूला ये है हमारे पास कि r+1 इक्वल्स टू n c r x का पावर n माइनस r y का पावर r। n का वैल्यू हमारे पास 10 है और ये एक्चुअल में हमें दिया हुआ है 720 के इक्वल, तो 720 भी मार्क कर लेंगे। n c r x के जगह पे रूट x है तो हमने पावर को ओपन कर लिया, 1/2 लिखी है और यहाँ पे कर देंगे n माइनस r। y के प्लेस पे लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर है और इसके पावर में हम कर देंगे r। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहली बात है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन दिस एक्सपेंशन। हम जो सॉल्व कर रहे हैं एक्चुअल में वो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात की आपसे, तो जो भी हमारे पास x का टर्म आएगा उसको हम लोग x की पावर 0 से इक्वेट कर लेंगे। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे सिंपलीफाई कर लेते हैं, n c r x की पावर 5 माइनस r/2। ठीक है, अगर आप इसको ले जाएंगे x की पावर ऊपर में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2r। ठीक है, x का पावर -2 -2 मल्टीप्लाई होकर के r से -2r बन जाएगा, दोनों को हम साथ में लिखे तो x की पावर -2r हो जाएगा। ठीक है, तो आगे है हमारे पास लैम्डा की पावर r। तो हमें पता है कि फॉर x की पावर 0 हमें क्या करना है, हमें गिवन x की पावर जो भी समथिंग लिखा हुआ है उसको 0 से इक्वेट कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 5r इक्वल्स टू 0। देयरफॉर r बराबर 2 आ जाएगा हमारे पास। r का जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल दिख रहा है, तो हमारे लिए बिल्कुल सिंपल सा काम है। r का वैल्यू अगर हमारे पास 2 दिख रहा है तो हम गिवन एक्सप्रेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, और फिर सॉल्व कर लेंगे। लैम्डा की पावर r यानी कि 2 इक्वल्स टू 720 के इक्वल है। ठीक है, अब हमें एनसीआर का फॉर्मूला लगाना है, जैसे हम कल भी हमने क्वेश्चन किया है काफी। 10 इंटू 9 इंटू कहाँ तक रोकना चाहिए, तो जहां तक ये घटाने पे जितना आ रहा है वहां तक हमें रोक देना चाहिए। घटाने पे कितना आ रहा है, तो फैक्टोरियल 8, तो यहाँ पे ऐसा मार्क कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ फैक्टोरियल 2 लैम्डा स्क्वायर 720। कंफ्यूज नहीं होना, हम फैक्टोरियल को ऐसे भी शो कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। फैक्टोरियल 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 into 1 होता है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 720 अपॉन 45। अगर हम कैंसिल आउट करें 5 से तो ये 144 है और ये 9 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 3, तो ये 4 के इक्वल होगा। ठीक है, ये 4 के इक्वल हो जाएगा हमारे पास।
ठीक है। अगर हम लैम्बडा का स्क्वायर करके देखें तो यहाँ पे हमने स्क्वायर किया, ठीक है, तो यहाँ पे 12 दिख रहा है, 12 का स्क्वायर था तो स्क्वायर तो वहीं पे हट गया, तो लैम्बडा का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, +-4। अब लैम्बडा का जो वैल्यू हमारे पास +-4 है, ठीक है, तो हमें पता है कि लैम्बडा हमें कैसे लेना है, तो फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्बडा तो हम लैम्बडा का वैल्यू ले लेंगे +4, ठीक है जी। तो सिंपल है, अभी तक हमने इसमें कोई सा भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया है, बस हमने ये ध्यान दिया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो इस वाले गिवन एक्सपेंशन को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास इसमें x का पावर 0 आना चाहिए, तो हमने उसको फॉलो करते हुए आगे r का वैल्यू कैलकुलेट किया, देन हमने सिंपलीफाई करके लैम्बडा का वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7, ठीक है, माइनस वाले टर्म का हमने कोई सा भी अभी तक कोफिशिएंट फाइंड नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन हमने इसीलिए यहाँ पे लिया है ताकि हम माइनस वाले का भी ये क्वेश्चन कर लें, ताकि हमें थोड़ा सा और प्रैक्टिस में हेल्प मिले। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है कि जनरल टर्म जो है उसको लिख लेना है। जनरल टर्म का फॉर्मूला चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से याद है, तो मैं तो बस इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके साथ कोई मिस्टेक ना हो क्वेश्चन करते हुए, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो बायोलॉजी का तो जनरल टर्म एक बार लिख ही ले, अच्छा रहता है, ठीक है। और अगर आप जेईई एग्जाम में बैठे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर आप उधर प्रैक्टिस के साथ बैठे होंगे तो आपके माइंड पे रहता ही है वैसे भी। एनसीआर, एन का वैल्यू हमारे पास कितना है, एन का वैल्यू हमारे पास 11, सी आर, आर में पता नहीं है, ठीक है, ए एक्स 11 माइनस आर -1/b एक्स स्क्वायर की पावर आर, ठीक है। चलो यहाँ पे हम 11 सी आर, थोड़े से कांस्टेंट टर्म को हम एक जगह रख लेते हैं और वेरिएबल को एक जगह रख लेते हैं, 11 माइनस आर, ठीक है, -1/b की पावर आर, और ये हो रहा है x की पावर -2r। अगर हम कांस्टेंट टर्म को एक जगह रखें तो ये है 11 माइनस आर, और यहाँ पे आ रहा है -1/b की पावर r, और x की पावर में है 11 माइनस 3r, ठीक है। तो हमने काम कर लिया। अब हमसे क्या पूछा गया, x की पावर -7 का कोफिशिएंट, तो फॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7, तो हमें पता है कि जो भी x की पावर में है उसको हम लोग -7 से इक्वेट करते हैं, तो हमें r का वैल्यू मिलता है, ठीक है, हमें किसका वैल्यू मिलता है, r का वैल्यू मिलता है, तो हमारे पास r का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है जी। अब r का वैल्यू को सिंपलीफाई करना है, जब हम कोफिशिएंट ऑफ -7 के ऊपर पहुंच गए, अगर आप ध्यान से देखो तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर -7 लिखा गया है, अगर आप r का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो 18, तो वो ऑटोमेटिक है, ठीक है, हमें यहाँ पे हर बार चेक करने की जरूरत नहीं है कि जो हम कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं क्या वाकई में हमें वही कोफिशिएंट मिल रहा है, तो हम निकाल भी उसी तर्ज पे रहे, हम निकाल भी उसी के बिहाफ पे ही रहे हैं r का वैल्यू, तो ऑटोमेटेड है कि अगर आप यहाँ पे पुट करके देखो तो 3 और 6 18, 18 माइनस 11 है तो -7 का कोफिशिएंट है दिस, ठीक है। तो इसीलिए ठीक है, हमें बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है कि हम काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारा जो प्रोसेस है ये बिल्कुल करेक्ट है, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें कोफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है। a का पावर कितना, 11 माइनस 6 5, -1/b का पावर 6, ठीक है, तो 11 इंटू 10 इंटू 9, जहां तक हम नीचे हमें मिल रहे हैं सब्सट्रैक्ट करने से वहां तक इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर कैंसिल कर देंगे, फैक्टोरियल 5, चलो, और ये है यहाँ पे फैक्टोरियल 6, यहाँ पे जो आएगा वो है फैक्टोरियल 6, तो ठीक है, हम यहीं तक अपना फैक्टोरियल रखते हैं, हम अपना जो फैक्टोरियल है ना यहीं तक मेंशन करते हैं ताकि हमें थोड़ा कैलकुलेशन कम करना पड़े, अगली बार फैक्टोरियल को हम लोग ओपन कर देंगे, यानी 5 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, साथ में तो चलिए रहा है a का पावर 5 और b की पावर 6, ठीक है, -1 की पावर अगर 6 करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हमने
ये माइनस साइन तो स्किप कर दिया। अगर देखें तो 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 5 टू ज़ा 10, 3 से कट करते हैं इसको 3 टाइम्स, 4 से इसको कट कर देते हैं 2 टाइम्स, 3 टू ज़ा 6, 6 7 6 7 42, 42 इंटू 11, 42 इंटू 11, ये जो है, ठीक है, ये हो जाता है, सॉरी 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 सॉरी, 2, यहाँ पे 2 ही आएगा, सॉरी सॉरी, ये 6 4, तो 4 6 2, 4 6 2, जो हमारा आंसर है वो है 4 6 2, और a की पावर 5 और b की पावर 6, ये हमारा x की पावर -7 का कोफिशिएंट है। तो हम अगर कोई सा भी पावर देखें x का तो हम वो फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते हमें एक्सपेंशन अगर ऐसा दिया हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हमें ऐसा एक्सपेंशन दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस। अब जैसा कि आप बाइनोमियल एक्सपेंशन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हाँ इसको एक्सपेंड कैसे करें, जनरल टर्म कैसे लिखें। तो जरूरी नहीं कि हमारे पास हर एक बार क्वेश्चन में बाइनोमियल थ्योरम में 2 टर्म ऐसे दिए हो जो देखते साथ हम बाइनोमियल जनरल टर्म लगा दें और सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। हमारे पास क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जो पूछा भी गया है 2017 जेई के एग्जाम में। तो देखते तो नहीं हो रहा, बट क्या हम x+1 को x की पावर 1/3 का पावर 3 लिख सकते हैं क्या? वापस तो से नहीं बनेगा। अच्छा, तो हमें पता है ना a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि a प्लस बी का मैं होल क्यूब बोल रहा हूँ, a क्यूब यहाँ पे, लेकिन a क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी ए स्क्वायर। अब जैसे ए स्क्वायर आएगा आपको क्लिक कर जाएगा कि डिनोमिनेटर आपको देखना लगेगा, x का पावर 2/3 माइनस का ए बी, ए हमारे पास x की पावर -1/3 है, सॉरी माइनस नहीं, -1/3 आएगा ओनली, साथ में इनटू में 1 है तो फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे प्लस में 1 होगा क्योंकि फॉर्मूले में ए स्क्वायर होता है। अब हमें करना यह है कि x+1 के जगह, ये तो x+1 ही है ना, तो x+1 की जगह क्वेश्चन में हमें x की पावर 1/3 प्लस का 1 और ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज लिख देना है, क्योंकि लिखने के बाद हम थोड़ा सा अपना जो क्वेश्चन है उसका लोड हल्का करने वाला है, ठीक है। जो भी हमारा टर्म दिख रहा है यहाँ पे वो काफी हद तक आसान हो जाएगा, ठीक है, माइनस। और यहाँ पे अगर आप अच्छे से वॉच करो तो x माइनस एक्स की पावर 1/2 है, यानी कि x की पावर 1/2 अगर हम यहाँ पे देखें यानी कि रूट में है, और यहाँ है x माइनस 1, तो क्यों ना हम यहाँ पे भी थोड़ा सा काम ऐसा करें कि ये भी सिंप्लीफाई हो जाए। 1 की पावर तो 1/2 लिख ही सकते हैं ना, कितना भी आएगा तो कोई क्या फर्क पड़ता है इसको, ठीक है, वो तो 1 ही रहने वाला है। और यहाँ पे अगर x की पावर 1/2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे x की पावर 1/2 ही बचना है, और यहाँ पे बचना है माइनस का 1, ये इससे ये कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे बच रहे हैं पावर 10 नहीं भूलना जी, ठीक है, पावर 10 नहीं भूलना है, ठीक है, माइनस। अगर यहाँ पे देखो, ठीक है, फर्दर इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, ये है हमारे पास x की पावर 1/2 माइनस 1, x की पावर 1/2 प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये x की पावर 1/2 माइनस 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और ये वाला पर्टिकुलर चीज इसमें अगर हम डिवाइड लगाते हैं तो ये 1 प्लस का 1/x की पावर 1/2 बनता है, इसको हम 1 प्लस x की पावर -1/2 लिख सकते हैं, ठीक है।
तो अगर हम देखें तो इसको तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास -1 है और माइनस का x की पावर -1/2 आ रहा है, पूरे का होल का पावर है 10, इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास फाइनली x की पावर 1/2 माइनस x की पावर -1/2 आ रहा है, इसकी पावर 10 है। और इसका हमें, ठीक है, माइनस x की पावर -5 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम करते हैं फाइंड। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं x की पावर, ठीक है, x की पावर, ओहो, x की पावर में है 1/3 माइनस x की पावर -1/2 की होल की पावर 10 है। अगर इसका हम जनरल टर्म लिखे तो बनेगा n c r x की पावर 1/3 n माइनस r, यानी कि 10 माइनस r माइनस x की पावर -1/2 की पावर r। ठीक है, 10 c r x की पावर 10 माइनस r/3 और यहां बनेगा -1 की पावर r x की पावर -r/2। तो यहाँ पे हम 10 c r x की पावर इस वाले को इकट्ठा एक साथ मल्टीप्लाई में हम एक साथ लिख ही सकते हैं। अभी तक तो ऐसा ही करते आए हम, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं अब तो। 10 माइनस r/3 माइनस r/2, ठीक है, और इनटू में है हमारे पास, इनटू में है -1 की पावर r, x की पावर -5 का कोफिशिएंट चाहिए, तो इस पूरे पावर को हम, ठीक है, फॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5, ठीक है, तो हम इस गिवन एक्सप्रेशन को, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद अगर देखें, ठीक है, तो शॉर्टकट नहीं मारेंगे, कर लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन। x माइनस r 2 माइनस 3r अपॉन 6 इक्वल्स टू -5। ठीक है, ये हो जाएगा 20 माइनस का 2r माइनस का 3r इक्वल्स टू ये 6 है। ठीक है जी, ये हो जाएगा माइनस का 30, ये हो जाएगा 50 के इक्वल 5r, देयरफॉर r इक्वल्स टू 10 के इक्वल। अब हमें r का वैल्यू रख देना है यहाँ पे, तो r का वैल्यू रखेंगे तो 10 माइनस 1 की पावर 10। ये -1 भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो तो अगली बात, अलग बात है कि यहाँ पे 10 आ रहा है, इवन है तो फर्क नहीं पड़ता, अगर ऑल आता तो फर्क पड़ता है इसको। तो आंसर कितना हमारा, आंसर 1 के इक्वल है, 10 से 10 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकते हैं कि लेंदी हो, ठीक है, लेंदी हो मतलब लेंदी दिखे बट वो आसान हो एक तरीके से, क्योंकि अभी तक जनरल टर्म के अलावा कोई ऐसा चीज नहीं आया हमारे पास जो हमारे से सॉल्व ना हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म। अब ये भी डिफरेंट है, अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया है उसमें ये डिफरेंट क्या है कि सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। बोलना क्या चाह रहा है कि जितने सारे रैशनल टर्म है इस वाले एक्सपेंशन में वो हमें फाइंड करने हैं। मतलब कि क्लियर है कि अगर आप 3 की पावर 1/5 देख रहे हो तो 3 का 1/5 रूट पूछ रहा है। जैसे कि आपके पास अगर 2 की पावर अगर 1/3 है तो आप क्या बोलते हो, क्यूब रूट ऑफ 2। 2 का आप 1/3 जो है वो बताओ पावर। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इरेशनल आएगा, √2 मान लो। ठीक है, 2 का पावर 1/2 √2 तो रैशनल कतई नहीं दिखता, इरेशनल है। बट आपको क्या चाहिए, रैशनल। आपसे क्वेश्चन है क्या पूछा है, रैशनल। तो हाँ ठीक है, तो रैशनल करने के लिए पावर क्या होना चाहिए, पावर इंटीजर होना चाहिए। किसी भी टर्म में या किसी भी जो टर्म हमारे पास आएगा उसमें अगर हमें रैशनल टर्म चाहिए तो पावर हमारे पास इंटीजर आने चाहिए। हाँ एक चीज और, क्या पता ऐसा भी हो, ठीक है, कि अगर सपोज हमारे पास, ठीक है, 32 दिया, 32 दिया का मतलब 32 हम देख रहे हैं तो 1/5, तो क्या पता बेस भी ऐसा हो जिसको हम सिंप्लीफाई करें
तो पावर इंटीजर आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें बस ये ध्यान होना चाहिए कि रैशनल टर्म के लिए हम करते क्या है। तो सबसे पहली बात है जनरल टर्म तो लिखेंगे ही, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहली बात जनरल टर्म से स्टार्ट करते हैं। जनरल टर्म हम इसका लिखना स्टार्ट करते हैं, तो लिखेंगे, ठीक है, एन सी आर 3 की पावर 1/5 की पावर n माइनस आर। ठीक है, चलो 2 की पावर 1/3 की होल की पावर r। ठीक है, तो हम जनरल टर्म लिख रहे हैं 15 सी आर 3 की पावर, ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो 5 है, 5 3 जा 15 होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 3 जा 15 यानी कि 3 माइनस आर बाई 5। ठीक है, 2 की पावर व्हाट, आर बाई 3। तो आपको इस वाले गिवन टर्म को देखना है और इसमें आपको रैशनल टर्म फाइंड करना है। तो आप अच्छे से देखो आर का कौन सा वैल्यू आप लोगे कि जो टर्म है हमारा वो रैशनल बन जाए। ठीक है, तो रैशनल बनने के लिए अगर आप देखो तो आर का वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो 1/3 इरेशनल, ये इरेशनल तो ये सारा इरेशनल। आपको दोनों को सेटिस्फाई करना होगा, ऐसा नहीं कि आप एक को कर दिए तो काम हो गया, बस दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में आएगा मल्टीपल, हाँ बिल्कुल सही है, 5 3 5 और 3 का मल्टीपल सोच सकते हैं आप सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप आर का वैल्यू 15 लेंगे तो शायद सेटिस्फाई कर जाएगा, इंटीजर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज और, जब कभी भी ऐसा हो कि दो जगह वैल्यू को सेटिस्फाई कराना है, आपने मल्टीप्लाई करके देख लिया कि 15 लेंगे तो यहाँ पे 5 3 जा 3 और ये 5 3 जा तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे 15 आएगा तो काम हमारा यहाँ पे 3 5 जा 15 आएगा, 2 का पावर 5। ठीक है, तो 15 तो चलेगा। लेकिन आपको एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं बोलना है कि आप अगर आर का वैल्यू अगर 0 भी लोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, चाहो तो चेक कर लो। अगर आप आर का वैल्यू 0 भी लोगे यानी कि 15C0 3 की पावर 3 माइनस 0 2 की पावर 0, 15C0 1 के इक्वल, 3 की पावर 3 27 के इक्वल, ये 1 के इक्वल यानी कि 27। अगर आपने आर का वैल्यू 15 लिया, अगर आपने आर का वैल्यू 15 लिया तो 15C15 15C15 3 की पावर 3 माइनस 15/5 और इनटू में यहाँ पे आपके पास क्या है तो 2 की पावर 15/3 है, तो 3 5 जा, यहाँ कितना बना 2 की पावर 5 और 3 यहाँ पे दिख रहे 3 माइनस 3 0, तो ये पूरा टर्म 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, तो क्या बच रहा है ओनली आपके पास बचेगा 32 2 की पावर 5। तो क्वेश्चन ने बहुत ही अच्छे वे में पूछा है कि रैशनल टर्म फाइंड कीजिए, तो हम इरेशनल टर्म हमें पता होना चाहिए कब आता है, ये तो पता ही होना चाहिए कि रैशनल टर्म कब आता है। तो रैशनल टर्म कब आएगा, जब दोनों सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास रैशनल टर्म ही आएगा। ठीक है, तो अगर हमसे सम पूछा गया है तो सम जो है वो 27 प्लस 32 के इक्वल है यानी कि 59 के इक्वल है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक नया क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल हमारे लिए एक नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन इसलिए क्योंकि टर्म फ्रॉम द एंड पूछा गया है, टर्म फ्रॉम द एंड, और टर्म फ्रॉम द एंड में हमें फिफ्थ टर्म बताना है। तो ऐसे कभी भी अगर हमें एंड टर्म से फिफ्थ टर्म पूछा जाए, पीछे से फिफ्थ टर्म अगर पूछा जाए, किसी भी एक्सप्रेशन के लास्ट से फिफ्थ टर्म अगर हमसे पूछा जा रहा है, तो हम सबसे पहले इसको पॉजिटिव करेंगे, मेक श्योर कि जो भी हमारा जो टर्म है उसको हम पॉजिटिव कर लेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे सेपरेट आउट कर लेना है, सेपरेट आउट करने के बाद एक्सचेंज करना है, क्या करना है एक्सचेंज, एक्सचेंज -2 यानी एक्स और वाई के प्लेस पे जो भी है उसको हम लोग इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, एक्स की पावर 3, ठीक है जी, प्लस एक्स की पावर 3 2 और होल का पावर है हमारे पास 9। अब हमारे लिए स्टार्टिंग से, ठीक है, हमें कौन सा टर्म चाहिए, तो हमें फिफ्थ टर्म चाहिए।
तो हम r का वैल्यू कितना लेंगे, एन सी आर, आर का वैल्यू 4 लेंगे, माइनस 2 x की पावर 3 का होल का पावर 9 माइनस 4, x की पावर 3, ठीक है, 2 का पावर r, r हमारे पास 4 है, ठीक है जी। तो अगर इसे फर्दर हम सॉल्व करें तो जहां तक फैक्टोरियल सॉल्व होता है ये 8 के इक्वल है, n2 7 6 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 4 2 8, ठीक है जी, माइनस 2 की पावर 5 अपॉन x की पावर 15 इंटू x की पावर 12 अपॉन 2 की पावर 4, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 3 है, ठीक है, और ये हो जाएगा कोई, अभी तो देखा जाए तो 126 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये पावर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा माइनस का क्योंकि ऑड है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे बच रहा है x की पावर माइनस 3 भी बच रहा है, तो इसको भूलेंगे नहीं, ये हो जाएगा 12 252 अपॉन एक्स क्यूब, ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपेंशन। अब ये भी एक टाइप है अपने आप में कि जब कभी भी हमारे पास में दो एक्सपेंशन का प्रोडक्ट का कोफिशिएंट पूछा जाए, जब दो एक्सपेंशन के प्रोडक्ट का कोफिशिएंट पूछा जाए तो उसको कैसे अप्रोच करते हैं। सबसे पहली बात कि अप्रोच तो हम करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या हम इस गिवन एक्सप्रेशन को पहले अगर ध्यान से देखें तो क्या हम इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस एक्स की पावर n है प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का भी हम जनरल टर्म लिख सकते हैं। तो जनरल टर्म अगर हम देखा जाए, जनरल टर्म, ठीक है, तो जनरल टर्म अगर हम ले इसका, ठीक है, तो हमारे पास एन सी आर, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो माइनस एक्स की पावर हमें पता है आर होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, एन सी आर माइनस 1 की पावर आर एक्स की पावर आर, ठीक है। हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स की पावर एन का, तो हमने जनरल टर्म निकाल लिया। अब जनरल टर्म निकालने के बाद जो भी आर के प्लेस पे आ रहा है, आर इक्वल्स टू अगर हम एन करते हैं तो हमें एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो इस एक्सप्रेशन के लिए जनरल टर्म हमने लिख लिया, बट वो एक्सप्रेशन यहां भी है और उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई है, तो क्यों ना हम यहाँ पे अगर हम r का वैल्यू यहाँ पे n ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम r का वैल्यू एक और कम ले लें, ठीक है, यानी कि r का वैल्यू अगर हम n माइनस 1 ले लें, ठीक है, अगर हम r का वैल्यू n माइनस 1 ले लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, r का पावर n, तो यहाँ पे हम लेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में r का जो वैल्यू है वो n माइनस 1 के इक्वल है, तो दोनों को हम सॉल्व पर्टिकुलरली करते हैं। एन सी आर, आर के जगह पहले वाले एक्सप्रेशन में n लिए, माइनस 1 की पावर n, ठीक है जी, बीच में है प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा n सी n माइनस 1, n माइनस 1 क्यों लिए ये समझ में भी आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो n माइनस 1 टर्म है हमारे पास, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है, सॉरी इसका पावर कितना है 1, तो अगर x की पावर, अगर आप x की पावर r देखें, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को ही हम चेक कर रहे हैं, तो r का वैल्यू अगर हम n माइनस 1 रखते हैं तो x का पावर कितना है n माइनस 1 इंटू एक्स का पावर 1, दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन x की पावर n, हमें यही चाहिए,
इसीलिए हमने x की पावर n लाने के लिए r का वैल्यू n-1 लिया है, ठीक है। चलो, और यहाँ पे हमारे पास -1 की पावर, ठीक है, r के जगह हमारे पास क्या है n-1। अब इसको सॉल्व करना है, जो भी हमारा पास होगा ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हो जाएगा 1 के इक्वल। -1 की पावर अगर हम n कॉमन लें तो यहाँ बचेगा 1, प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये फैक्टोरियल n कहाँ तक करेंगे, n-1 तक करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो फैक्टोरियल आएगा n-n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल, तो ये इससे चला गया और ये तो ऑलरेडी 1 ही आ रहा है, तो यहाँ पे n बच रहा है -1 की पावर n इंटू -1 की पावर -1, इन दोनों को अगर हम कॉमन लें, ठीक है, इन दोनों को अगर हम कॉमन लें, अगर x की पावर -1 की पावर n को अगर हमने पहले से कॉमन ले लिया तो इसको भी लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल बच रहा है, फाइनल जो हमारे पास बच रहा है वो है -1 की पावर n 1, और ये कितना हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लीकेशन में है ना इसके साथ, ये पूरा टर्म तो मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा n, यानी कि 1 - n, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपेंशन, ठीक है, अगर हमारे पास कभी भी आता है तो हम इस टाइप से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, तो ये क्वेश्चन में भी डायरेक्टली दो टर्म नहीं दिया है हमारे पास, दो अलग अलग टर्म दिए हुए हैं और हमसे पूछा ये है कि x की पावर -1 का कोफिशिएंट बताओ। तो जैसा कि अभी हमने प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपेंशन देखा है, तो पहले हमने वो उसको मर्ज करने का कोशिश किया है। अगर मर्ज हम करते हैं तो हमारा जो एक्सप्रेशन है थोड़ा अच्छा दिखेगा, देखिए 1 प्लस 1/x की पावर कितना 8, 3x², 1 प्लस 1/x की पावर 8 है, प्लस x की पावर 4, 1 प्लस 1/x की पावर 8 है। तो हमें इसका जनरल टर्म लिख लेना है। इसका जनरल टर्म अगर हम लिखे तो हमारे पास NCR, 1 लिखने का तो कोई जरूरत है नहीं, x की पावर r। कोफिशिएंट ऑफ किसका पूछा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1 का। तो इस पर्टिकुलर में अगर हम देखा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -r लाने के लिए हमें r का क्या वैल्यू लेना होगा, ये तो जनरल टर्म है ना इस पर्टिकुलर तीनों एक्सप्रेशन का। इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन में अगर हम r का वैल्यू 1 लेते हैं तो हमें x की पावर x की पावर -1 का कोफिशिएंट मिलेगा। अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन में r का वैल्यू अगर 3 लेते हैं, 3 अगर हम 3 लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास x का पावर -1 का कोफिशिएंट बनेगा, नहीं x, r का वैल्यू में क्या लेना होगा, r का वैल्यू में लेना होगा 3। देख लो ना, अगर 3 आप पुट करोगे तो माइनस का x की पावर -3, x को आप साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस वाले में सिंपल है, r का वैल्यू 5 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑलरेडी है, ठीक है, बेस सेम पावर है, 5 - 1 -1, तो -1 का कोफिशिएंट दिस। चलो सॉल्व करते हैं। NCR 8 C1, ठीक है, प्लस 3 को नहीं बोलना है, जो भी मल्टीप्लाई में है उससे कोफिशिएंट का कोई उससे फर्क नहीं आता, वो हमें बोलना नहीं है। 8C3 प्लस x की पावर 4 है और उसके साथ हमारे पास एक्सपेंशन है 8C5। चलो सॉल्व करते हैं। 8C1 का वैल्यू 8 होता है, प्लस 3 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, प्लस 8 फैक्टोरियल, ओपन करते हैं 8 फैक्टोरियल 7, 8 फैक्टोरियल 7 6, चलो 5 तक कर लेते हैं, घटने पे तो 3 आ रहा है जो कि इससे कैंसिल होगा, और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 56 इंटू 3, 168 और ये है 8। टू 34 के इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है? 234। 6 है तो ये 230, सॉरी 230, 232 के इक्वल आ रहा है, कोई नहीं, ठीक है, ये तो बस हमारा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो हमें पहले उसको एक्सपेंशन जो भी है उसको मर्ज करना होगा और हम दो एक्सपेंशन के प्रोडक्ट का भी कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, जो भी कोफिशिएंट हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है।